स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में भूषण साइंस के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके बारे में मैं इसके वीडियो में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने कभी सोचा है कि वाकई क्या वेक्टर्स होते हैं कि भी नहीं होते हैं। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा क्या वेक्टर के साथ साथ स्केलर भी होता है कि नहीं होता है, कि सर ये हमारी काल्पनिक कल्पना है, हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं। तो दोस्तों समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा है कि मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, आपने यहां तक पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न स्केलर होती है न वेक्टर होती है। सर ये आप क्या बोल रहे हो, है ना सर, आप ये वीडियो बनाने में कुछ भी तो नहीं बोल रहे हो। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, समझते चलना क्यों। क्योंकि दोस्तों सारी फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ टेंसर होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेंसर क्या होता है अगर आप ये समझ गए तो आप स्केलर और वेक्टर इत्मीनान से सुकून से समझ जाओगे। मैं आपको अभी पहले ही वीडियो में बोल रहा हूं कि कोई भी क्वांटिटी ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, सब होती है टेंसर। कैसे समझना दोस्तों, टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास एक ऑर्डर होता है। जिसके पास क्या होता है सर, एक ऑर्डर। वो ऑर्डर की वैल्यू अपन लिखते हैं एन, ठीक। और इसके पास एक होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा सर एक क्वांटिटी, कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, जैसे है आपका फोर्स, जैसे आपका प्रेशर, जैसे आपका वेलोसिटी, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपका टाइम, जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी क्वांटिटीज टेंसर है। आप लोगों का दिमाग ज्यादा खराब नहीं हो, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए टीचर्स आपको ये बताते हैं कि स्केलर और वेक्टर होता है। लेकिन ये वहां पर वो लोग फंस जाते हैं जब बात आती है प्रेशर की और स्ट्रेस की। वो सब आपको मैं इसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा, सुनते चलना। दोस्तों जब टेंसर की मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी क्वांटिटी अगर टेंसर है, हर क्वांटिटी टेंसर है, उसके पास रहेगा एक ऑर्डर, एक रहेगा मैग्नीट्यूड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। स्केलर में, स्केलर का मतलब आप क्या पढ़े हो सर? स्केलर का मतलब हम सब ये पढ़े हैं कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में दोस्तों स्केलर जीरोथ ऑर्डर टेंसर है। ध्यान से समझना, स्केलर है जीरोथ ऑर्डर टेंसर। अब इसका मतलब क्या सर? देखो जीरोथ ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे एन की वैल्यू है 0 और उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 0 दोस्तों टेंसर का हमेशा उसका डायरेक्शन दर्शाती है। अच्छा सर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा मतलब वो क्या बन जाएगा, स्केलर। और स्केलर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूं। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसका ऑर्डर क्या है सर, 0। तो सर वेक्टर क्या होगा? आपने दोस्तों पढ़ा है वेक्टर को, आपने वेक्टर को क्या पढ़ा है सर? वेक्टर के पास होता है क्या, मैग्नीट्यूड। हाँ सर बिल्कुल। और इसके पास क्या होता है सर, डायरेक्शन। सर बहुत बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट, जो वेक्टर होता है वो आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। सर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहना चाह रहे हो आप, इसका मतलब आप बोल रहे हो एन की वैल्यू 1। बिल्कुल ठीक बात है। आपने वेक्टर को क्या पढ़ा है? आपने वेक्टर को ऐसे पढ़ा है कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब उसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट्स, न कोई क्वांटिटी स्केलर होती है न कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है। सारी दुनिया की क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर होती है। सबका मालिक एक ही होता है ना। आप लोगों को सब अच्छे से पता है सबका मालिक क्या है सर, एक। तो न स्केलर है न वेक्टर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं मास क्या है सर? मास है सर जीरोथ ऑर्डर टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ऑर्डर होता है। यहाँ पे अगर मैं 0 कर दिया ऑर्डर तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर। अगर मैं n की वैल्यू 1 कर दिया वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। वेक्टर का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देखो फंसते कहाँ हैं,
जो टीचर्स आपको ये बताते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, वो लोग फंसते कहाँ हैं? जब आप जैसे भोले भाले स्टूडेंट्स उनसे सवाल करते हैं कि सर अगर आपने स्केलर और वेक्टर हमको बता दिया, वेक्टर है फोर्स, तो प्रेशर क्या है? आप ये बोलोगे कि प्रेशर क्या है सर? प्रेशर के पास तो बहुत सारे डायरेक्शन है। क्यों? अरे भाई समझना, ध्यान से समझना, अगर किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो वो चारों दिशाओं से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है। हवा आपके ऊपर, हवा मेरे हाथ के ऊपर, मेरे स्टूडियो में यहाँ पर हवा है, मेरे बालों के ऊपर, सर के ऊपर, ये शर्ट के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। पर दुनिया तो इसको क्या बोलती है? दुनिया तो इसको स्केलर बोलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर स्केलर नहीं होता है, प्रेशर स्केलर नहीं होता है, इसका नया नाम है। प्रेशर क्या होता है सर? nth ऑर्डर टेंसर। प्रेशर क्या होता है सर? nth ऑर्डर टेंसर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे n की डायरेक्शन बहुत ज्यादा है, प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। तो हमको यहाँ पे n नहीं पता, इसलिए अपन इसको ना स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं। आप लोग को फिजिक्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है स्केलर और वेक्टर में, सिर्फ ये याद रखना है हर क्वांटिटी टेंसर होती है, और वो टेंसर कैसे होती है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करना स्ट्रेस, आप लोग स्ट्रेस भी अभी तक क्या पढ़ते आए हो? सबको पता है सर स्ट्रेस की वैल्यू स्केलर होती है। नहीं, मैं आपको बोलूंगा स्ट्रेस भी टेंसर होता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं, समझना। सपोज करना आपने फोर्स लगाया इधर F, आपने इधर भी फोर्स लगाया F, इसमें स्ट्रेस आएगा? सर बिल्कुल आएगा। सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल पते की बात है। आप स्ट्रेस को क्या लिखते हो? सर फोर्स अपॉन एरिया लिखते हो कि नहीं? माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस न स्केलर है न वेक्टर है, ये भी टेंसर है, पर इसका ऑर्डर क्या है सर? 2। ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। सर क्यों टेंसर है सेकेंड ऑर्डर? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रेस के 2 डायरेक्शन है। सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो, सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो। जब तक अपन एक क्वांटिटी का टेंसर का ऑर्डर नहीं निकाल लेते, तब तक वो क्वांटिटी को अपन स्केलर और वेक्टर नहीं बोलेंगे। देखो, स्केलर को स्केलर कब बोलेंगे? जब उसका डायरेक्शन हो ही नहीं। तो स्ट्रेस के तो 2 डायरेक्शन है भाई, है कि नहीं? सर बिल्कुल। तो ये क्वांटिटी कैसे आपकी स्केलर हो गई? सिमिलरली वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर के पास एक ही डायरेक्शन होता है, तो इसको क्या वेक्टर बोल सकते हो? नहीं भैया, इसकी तो 2 डायरेक्शन है। इसका मतलब सर कोई भी क्वांटिटी न स्केलर होती है न वेक्टर होती है। मजानी लाइफ वो होती क्या है सर? टेंसर। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद से आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना है कि सर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। आपको क्या बोलना है? देखो मैं बता रहा हूं, इसको काटो किससे सर? रेड पेन से काट दो, और यहाँ पे क्या लिखना है सर? टेंसर होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? टेंसर। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से। जाने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन इसी टाइप की चाहिए। और अगर आप बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए क्या करना चाहते हो, बैच परचेज करना चाहते हो, तो आप एम्स का हमारे पास बैच है, और हमारे पास है सर महाराष्ट्र का बैच, उत्तर प्रदेश का बैच, पंजाब का बैच, जम्मू कश्मीर हरियाणा का बैच। सारे बैचेस की प्राइस है 799। सारे बैचेस की प्राइस कितनी है सर? 799। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एवं अन्य राज्य, इसका भी बैच है। और अगर आपको 799 भी महंगा लग रहा है, तो ये देख रहे हो, ये हंसते हुए आदमी का आप क्या कर सकते हो? कोड लगा सकते हो, डुलानी। आपको क्या मिलेगा? फ्लैट 10% ऑफ। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये ना आपके भांति के जो आप लोगों के जो मतलब अंधविश्वास पड़े हैं ना आपके जिंदगी में स्केलर और वेक्टर को लेके, वो तोड़ेगा। और ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे भूषण साइंस के एंट्रेंस एग्जाम के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।